गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 5 लेके आए हैं और पार्ट 5 में इन्फिनिटिव के बारे में आपको इन्फिनिटिव कैसे बनता है, इन्फिनिटिव कहाँ यूज होता है, आखिर इन्फिनिटिव होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी है। किसी किसी सेंटेंस में जब इन्फिनिटिव यूज हो जाता है तो बच्चे उसमें डिस्टर्ब होते हैं कि यहाँ शून्यता वर्ग की थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ एनजी आ गया, यहाँ टू लगा के लग गया। तो ये क्या चीजें हैं इसके बारे में बताते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 2, 3, 4 में हमने फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब बताया है। तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो क्रिया और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो जैसे इन्फिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया, जीरंड हो गया, इनमें नंबर और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बातें हमने पिछले वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी। तो उसी में हमने पहले पार्टिसिपल के बारे में बताया, पहला पार्ट, और सेकेंड पार्ट ले रहे हैं इन्फिनिटिव। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जीरंड। तो पार्टिसिपल के बारे में सारा नॉलेज हमने दे दिया है पिछले वीडियो नंबर 2 और 3 में, और आज हम वीडियो 5 में आपको इन्फिनिटिव के बारे में बता रहे हैं। बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे समझते हैं। इन्फिनिटिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा के बनता है। इन्फिनिटिव ऐसे बनता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो ये जान जाओ इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। इन्फिनिटिव हमारा कर्ता का भी काम करता है और कर्म का भी काम करता है। कैसे करता है इसको जानते हैं। चलिए एक हम सेंटेंस लेते हैं। इससे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। के लिए अच्छा होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? क्लियर कर पाएंगे? नहीं। जब इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं है तो देखो आ गया टहलना, आया टहलना। और हमने शुरुआत में पहचान को बताया, क्रिया में ना नी ने लगा होता है। क्रिया में क्या लगा होता है? ना नी ने लगा होता है। जैसे खेलना, लिखना, पढ़ने, लिखने, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं। और इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के बनता है। ये बात क्लियर हो गई। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है और क्रिया में ना नी ने का यूज होता है। जब इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो टहलना ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? टहलना ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस क्रिया से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। टू वॉक, क्या लिखेंगे? टू वॉक। और टेंस कौन सा? प्रेजेंट टेंस अच्छा होता है। तो टू वॉक है कि इंग्लिश क्या होगी? इच। अब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बहुत ही सिंपल। स्वास्थ्य बोलते हैं हेल्थ, अच्छा बोलते हैं गुड, के लिए फॉर लिख देंगे। तो वॉक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। क्लियर होगी बात? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां जो टू वॉक है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। आपने पहचान नहीं दिया होगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टहलना क्रिया में ना आया और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमने देखा इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये टहलना किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट कर लिया। बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लेते हैं। कार्य करना ही पूजा है। कार्य करना ही पूजा है। कार्य करना ही पूजा है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस है पर कार्य करना ही पूजा है। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो यहां कार्य करना या में नाम नहीं आया, यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कार्य करना करेंगे, यस पर टू लगा दो। टू
कार्य को वर्क, टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप। क्लियर की बात? कार्य करना ही पूजा है, टू वर्क। ये टू वर्क किसका काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट का। ये टू वर्क किसका काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट का। चलो कुछ सेंटेंस लेते हैं जो एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मैं खेलना चाहता हूं। तीसरा क्वेश्चन लिया, मैं खेलना चाहता हूं। अब पहले टेंस की पहचान करो। चाहना क्रिया है, चाहता हूं, चाहना से चाहता लग गया और हूं आया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें देखो, इस सेंटेंस में दो दो वर्ब हैं आपके, एक है खेलना, एक है चाहना। तब इसमें मेन वर्ब क्या है? इसमें तातीते लगा हो और टेंस का के अकॉर्डिंग काम कर रहा हो, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। देखो, खेलना चाहता हूं, चाहता हूं टेंस के अकॉर्डिंग का लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और खेलना एक अलग क्रिया हो गई, तो ये क्रिया हो गई हमारी इन्फिनिटिव। क्या हो गई? इन्फिनिटिव। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है, तो क्या होगा? मैं, आई। चाहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म आई वांट। और खेलना क्या होगा? टू लगा दो और प्ले लिख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। या इसको हम ऐसे जीरन भी बना सकते हैं, आई वांट प्लेइंग। अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये जीरन बन गया। क्या बन गया? जीरन। पर अभी नहीं, हम केवल इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जान लो, इन्फिनिटिव बराबर जीरन और जीरन बराबर इन्फिनिटिव। चाहे इसी सेंटेंस को चाहे आई वांट टू प्ले लिख दो, चाहे आई वांट टू प्लेइंग लिख दो। इसका प्लेइंग का मतलब भी होगा खेलना और टू प्ले का मतलब भी होगा खेलना। क्लियर होगी बात? पर अभी हम बात इन्फिनिटिव की कर रहे हैं, तो केवल हम इन्फिनिटिव पर ही चर्चा करेंगे। चलो अगला सेंटेंस, जैसे पक्षियों को मारना पाप है। पक्षियों को मारना पाप है। पक्षियों को मारना पाप है। ध्यान दें हमें बात को। इन्फिनिटिव कैसे पहचानोगे? जो वाक्य में दो क्रियाएं दी हों, एक क्रिया आपके टेंस का काम कर रही हो और एक क्रिया पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। या चलो एक ही क्रिया दी हो पर उस क्रिया में ना निर्णय लगा हो और टेंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग ना हो। जैसे करना को करता कर दिया गया, पढ़ना को पढ़ता कर दिया गया, पढ़ रहा कर दिया गया, ऐसा ना हो कहीं। ठीक है, चलो। अब पक्षियों को मारना पाप है। पक्षियों को मारना आ गया, पक्षियों को मारना पाप है। अब मारना की इंग्लिश क्या होती है? अब जान से मारा तो किल लिख दो, और किल के पहले क्या लगा दो? टू, टू किल, टू किल द बर्ड्स, टू किल द बर्ड। पक्षियों को मारना पाप है। क्या? पक्षियों को मारना, तो यहां मारना आपकी क्या आ गई? क्रिया, और क्रिया से पहले लगा दो टू, तो टू किल द बर्ड्स। पक्षियों प्लूरल है इसलिए बर्ड्स लगा दिया। अब है प्रेजेंट टेंस है की इंग्लिश क्या होगी? इच। और पाप की क्या होती है? साइन। तो टू किल द बर्ड्स इज साइन। पक्षियों को मारना पाप है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और इन्फिनिटिव बहुत ही आसान होते हैं, केवल इसे समझना है। और देखो कई सेंटेंस में, अब देखो यही सेंटेंस है, यहाँ टू प्ले लग गया। अब सोचो सर टू प्ले कैसे आ गया? यहाँ वांट लगा, टू प्ले कैसे आ गया? तो टू प्ले आया, ये जीरंड आपका इन्फिनिटिव है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस पर किसी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये टू साइन पर, ये टू किल पर किसी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये सदाबहार है। अगर ये आ गए क्रिया में नानी ने लगाया, अगर आगे कहीं लिखे तो इनको लिख दो टू, टू लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस लेते हैं हम। मुझे पीने के लिए
पानी दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो। अब यहां सुनिए, मुझे पीने के लिए पानी दे दो। इस वाक्य में चाहे कहो मुझे पीने के लिए पानी दो और दे दो, तो इस वाक्य में ये जो वाक्य बन रहा है ये बना है इंपरेटिव। कैसा बन रहा है? इंपरेटिव। मुझे पीने के लिए पानी दो, लो ऐसे करो, मुझे पीने के लिए पानी दो, तो आदेश दे रहे हैं, या नॉर्मल तरीके से करो, समझो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। परंतु ये इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाइएगा इसको। पर इसमें आ गया पीने, दो क्रिया हो गई, एक पीना एक देना। देखोगे बात, एक पीना एक देना, दो क्रिया हो गया। क्लियर? तो अब जो देना आगे, तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाइएगा इसको। तो इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट होता है, इसमें कर्ता ही छिपा रहता है। क्लियर होगी बात? तो पीना क्या लिखे, देना क्या लिखे, गिव, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा मी, गिव। अब क्या देना है? पानी देना है। इसके लिए पीने के लिए पानी देना है, तो गिव मी वाटर। क्या? गिव मी वाटर टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। अब यहां के लिए टू लग गया। अब ये टू ड्रिंक क्रिया है, क्रिया से पहले टू लगा, तो ये आपका क्या हो गया है? इन्फिनिटिव। क्या हो गया? इन्फिनिटिव। इसमें किसी भी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा। पर ये आपका सेंटेंस कैसा है? बोलो, सेंटेंस आपको कैसा है? आप में इसमें प्रार्थना का भाव पाया जा रहा है, तो जब प्रार्थना का भाव पाया तो इसमें क्रिया क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट होता है। तो ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हुआ और मी ऑब्जेक्ट लगा दिया, कर्ता यू छिपा हुआ है। क्लियर बात हो गई? चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। यह सेब खाने में मीठा है, यह सेब खाने में मीठा है। चलो, यह सेब खाने में मीठा है। लो, प्रेजेंट टेंस है। अब खाने आ गया, क्रिया में नानी ने लगा है, तो इसको इन्फिनिटिव में लिख दीजिएगा। इसमें लिखोगे इन्फिनिटिव में। तो यह सेब, दिस एप्पल है इज स्वीट टू इट। लिखोगे बात, यह सेब इंग्लिश क्या होगी? दिस एप्पल। ठीक है कि इंग्लिश क्या होगी? इज। मीठा की स्वीट, क्लियर? खाने में, टू ईट। क्लियर की बात? अब ये टू ईट क्या है? इन्फिनिटिव है। टू ड्रिंक क्या है? इन्फिनिटिव है। इसमें क्या कोई टेंस का प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। क्लियर की बात? प्रेजेंट टेंस में तो सबसे बड़ी बात तो क्रिया होती नहीं है, बोलो, पर वो एक्शन क्रिया नहीं है। इसमें जो क्रिया आ गई है इन्फिनिटिव है, ये कहीं भी आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है, पर इसकी जो मेन क्रिया है, ये प्रेजेंट टेंस में मेन क्रिया नहीं होती। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं हम। यह खेलने का समय नहीं है, यह खेलने का समय नहीं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस। देखो बेटा, इस तरह के हमने कुछ सेंटेंस बना दिए हैं। अब इससे अगर सीख लोगे तो हजारों सेंटेंस आप बनाओगे, एक नहीं हजारों सेंटेंस। तो समझो, पढ़ो, अपनी बुक में देखो, ठीक, एक एक पॉइंट को क्लियर करो, कैसे बनाया जा रहा है, कौन सा इन्फिनिटिव है, कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट में क्या क्या आते हैं। जब इस चीज का सही नॉलेज हो जाएगा तो आपके लिए आने वाला जो टाइम होगा बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो यह समय खेलने का नहीं है। समय मौसम दिन का मतलब किससे प्रारंभ करते? इट से। इट इज नॉट टाइम टू प्ले, इट इज नॉट टाइम टू प्ले, इट इज नॉट टाइम टू प्ले।
अब यहाँ टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव हो गया। या खेलने का समय नहीं है, अब समय मौसम दिन का मतलब इससे प्रारंभ करते हैं। तो इट हैविंग इज नहीं की नॉट, समय की टाइम, और खेलने की टू प्ले। क्लियर हुई बात? तो इट इज नॉट टाइम टू प्ले। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन एक एक करके हमने समझाया है, आपके समझ में आए होंगे। और इन क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझिए। आज हमने इस वीडियो में इन्फिनिटी बताया, वीडियो नंबर 5 में इन्फिनिटी बताया, वीडियो नंबर 6 में आपको जीरेंड बताएंगे, फिर वीडियो नंबर 7 लेके आएंगे तो इसमें पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरेंड तीनों के बारे में सेंटेंस को हम समझाएंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको सही नॉलेज हो जाएगा। एक काम छोटा सा कर देना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।